हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना, हम सभी का जो परिवार है डेप्थ एनालिसिस में। तो हम लोग जो है ना अभी शुरू करने वाले हैं रीज़निंग का। तो रीज़निंग में जो देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? उससे पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाह रहे हैं कि जो चलेगी ना ये कंटिन्यूअसली चलेगी सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोशिश की जाएगी कि हर एक चैप्टर को जो है ना 1 से 2 क्लास में ही निपटा देने का, ठीक है? तो चलेगा एकदम से धुआँधार, है ना? तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए जो धुआँधार चलेगा दैट मीन्स खूब स्पीड में जो चलेगा, तो उसके लिए हम लोगों को इसका कुछ जो है ना बेसिक कांसेप्ट जो चीज़ें हैं, उसको जानने की आवश्यकता है। तो उसको करेंगे क्या? तो आप लोग भी सबसे पहले इसका कर लें, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर काफ़ी धीरे-धीरे चलना होगा, जो अच्छा भी नहीं होगा। और अक्सर हम लोग देखते रहते हैं ना कि एग्ज़ाम वगैरह में जाते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता ही हर एक एग्ज़ाम में आता है, ऑब्वियसली बात है ये, आता ही है। तो उसमें अक्सर बहुत सारे एस्पिरेंट को देखते हैं तो क्या करता है कि वो मतलब वो होता है ना बेंच डेस्क जो जो भी होता है, सिस्टम जहाँ रखा होता है, तो उसपे देखते हैं क्या करता है 1 2 3 4 5 करके इस तरीके से इसका जो कोडिंग मतलब क्या कहते हैं एबीसीडी का नंबर लिख दिया करते हैं। तो वैसे करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि समय का भी लॉस होता है और ये सही तरीका भी नहीं है ना? तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसके नंबर को यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होता है, बात समझिएगा अल्फ़ाबेट जो होता है ना उसके नंबर यानी कि उसकी सीरीज़ को हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा, जैसे ए होता है, तो ए का नंबर क्या होता है 1 आता है ना? इसी तरीके से बी देखते हैं, बी के लिए 2 हो गया, बी दूसरा स्थान पे आता है। सी देखते हैं, सी कितना हो जाएगा? तीसरे स्थान पर। डी जो होता है, वो क्या होता है? चौथे स्थान पर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो ए, बी, सी, डी, ई इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जेड तक जानते हैं। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम लोग जानते हैं ना कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो जिसमें क्या होता है, ए आता है 1 पर। उसके बाद बी देखते हैं दूसरा नंबर पर, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 26 तक होता है, ठीक ना? तो ये तो हो गया अपवर्ड में, ठीक ना? जबकि इधर से हम लोग काउंट करेंगे, तो इधर से देखते हैं ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहली बात ये हो जानी चाहिए, ठीक है? एक तो अपवार्ड, दूसरा डाउनवर्ड, ठीक ना? इस दोनों ही तरीके से हमें क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। याद करने के बारे में हम बोल नहीं रहे हैं, अगर बोले हैं तो माफ़ करिएगा, यानी कि कहने का ये मतलब है कि इसको बार-बार अगर लिखेंगे ना, 4 बार, 5 बार, 10 बार अगर लिखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इसमें एक और चीज़ होता है कि इसका जो है ना अपोज़िट अपोज़िट कहें तो विलोम, यानी कि विपरीतार्थ में जो होगा तो विपरीत में कौन-सा आएगा उसके बारे में भी ध्यान रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होगा कि ए इधर से देखते हैं तो ये ए कितना हो गया? 1 होता है, जबकि इधर से अगर डाउनवर्ड देखेंगे तो ज़ेड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? तो कह सकते हैं हम लोग कि ए और ज़ेड आपस में क्या होगा? विपरीत होगा, आपस में क्या होगा? उल्टा होगा, ठीक ना? बी और इसी तरीके से जो वाई होगा वो आपस में क्या होगा? उल्टा होगा। तो इस तरीके से याद भी रखना है हम लोगों को, ए का ज़ेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, इस तरीके से, है ना? तो ये भी हो जाना चाहिए। ये अगर हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे आगे का जितना भी सारे क्वेश्चन होगा एकदम सुपर स्पीड में बनाएँगे, है ना? तो ये बातें हैं, इतना को करिए, इसके जस्ट बाद क्या होगा, हर एक क्लास में क्या होगा, हर एक सेशन में हम लोग 50-50 करके क्वेश्चन को देखेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि नाम ही क्या है अपने चैनल का डेप्थ एनालिसिस है। तो डेप्थ एनालिसिस नाम से स्पष्ट है ना, तो उसके सारे चीज़ों को क्या करेंगे खोल-खाल के, है ना? तोड़-फाड़ करके एक-एक करके पूरा ऑपरेशन करेंगे और सारी बातों को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए इतना करिए। थैंक यू, लव यू।